एक न्यूज 24 और मैं हूं स्वाति आपके साथ। सच्चिदानंद सिन्हा लाइब्रेरी परिसर पटना में स्वर्गीय डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की जयंती के अवसर पर राजकीय समारोह का आयोजन किया गया। वहीं इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी पहुंचे और उन्होंने सच्चिदानंद सिन्हा की प्रतिमा का लोकार्पण किया और उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। वहीं इस मौके पर भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी समेत अन्य लोग भी मौजूद दिखे। तो चलिए एक नजर पूरी खबर पे डालेंगे और जानेंगे कि कौन थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जिनकी प्रतिमा का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज लोकार्पण किया है। भारत की आजादी से लेकर अब तक देश के निर्माण में बिहार के कई सपूतों का बहुमूल्य योगदान रहा है। उन्हीं सपूतों में एक थे तत्कालीन शाहाबाद जिले के सपूत और बैरिस्टर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जिनकी नए भारत के निर्माण में अहम भूमिका रही है। सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे। बिहार को अलग राज्य के तौर पर गठित करने की मांग भी सबसे पहले उन्होंने ही की थी। आजादी मिलने के बाद देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती संविधान निर्माण की थी। संविधान सभा के रास्ते में कई अवरोधों के ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे। कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष आचार्य जेबी कृपलानी ने बैरिस्टर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया। ब्रिटिश संसद ने सन 1946 में भारत को स्वतंत्र करने की घोषणा की। 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल हॉल में देश के हर क्षेत्र से निर्वाचित प्रतिनिधि एकत्र हुए। उनमें से ज्यादातर स्वाधीनता सेनानी थे। यह संविधान सभा का पहला दिन था। संविधान सभा में बैठी कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष आचार्य जेबी कृपलानी ने संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के लिए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के नाम का प्रस्ताव रखा। इसके बाद सच्चिदानंद सिन्हा के नाम पर आम सहमति बन गई। अध्यक्ष के आसन तक आदर के साथ पहुंचने से पहले आचार्य कृपलानी ने उनके राजनीतिक जीवन और गौरवशाली कार्यों का परिचय दिया। बता दें कि अध्यक्ष के रूप में सच्चिदानंद सिन्हा ने अमेरिका, चीन और ऑस्ट्रेलिया से मिले शुभकामना संदेशों को पढ़कर सुनाया। अस्थायी अध्यक्ष चुने जाने को उन्होंने जीवन का सर्वोच्च सम्मान माना। संविधान निर्माण के लिए गठित प्रतिनिधि सभा को ही संविधान सभा कहते हैं, जिसे उन्होंने उदाहरण देकर समझाया। उन्होंने कहा कि यह सभा स्विस विधान का ध्यान से मनन करेगी। उसके बाद उन्होंने फ्रेंच नेशनल असेंबली का उल्लेख करते हुए अमेरिकी संविधान सभा के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि कनाडा, स्टडी और दक्षिण अफ्रीका ने अमेरिकी संविधान को अपनाकर आदर्श बनाया। मुझे संदेह नहीं है कि आप भी और देशों की अपेक्षा अमेरिकी विधान पद्धति की ओर ध्यान देंगे। उन्होंने याद दिलाया कि संविधान सभा वयस्क मताधिकार के सिद्धांत पर चुनी जानी चाहिए। बता दें कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा का जन्म 10 नवंबर 1871 को महर्षि विश्वामित्र की धरती बक्सर के मुरार गांव में हुआ था। डॉक्टर सिन्हा के पिता बख्शी शिव प्रसाद सिन्हा डुमराव महाराज के मुख्य तहसीलदार थे। डॉक्टर सिन्हा की प्राथमिक शिक्षा गांव के ही विद्यालय में हुई। महज 18 साल की उम्र में 26 दिसंबर 1889 को वो उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड गए। वहां से 3 साल तक पढ़ाई की और सन 1893 ईस्वी में वो स्वदेश लौटे। तो जैसा कि आपने देखा कि सच्चिदानंद सिन्हा लाइब्रेरी परिसर पटना में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की जयंती के अवसर पर राजकीय समारोह का आयोजन किया गया था, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी पहुंचे और उन्होंने इस कार्यक्रम के माध्यम से उनकी प्रतिमा का लोकार्पण भी किया और उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल एक न्यूज 24 को सब्सक्राइब कर ले। यदि आप हमें फेसबुक पर देख पा रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।